नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशलता से होंगे। एक बात बताइए, भगवान ना करे कभी आपके घर पे अगर कुछ अफसर्स आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपके लिए कैसा अनुभव होगा जब उस पूरे बैच में कोई लेडी ऑफिसर ना हो या फिर लेडी कांस्टेबल ना हो। आपके घर की बहू बेटियों की चीज़ें जब चेक करने की बारी आए तो कोई बालक कांस्टेबल या फिर मेल ऑफिसर को उनको चेक करना पड़े, आपको कैसा लगेगा जब आपके फ़ोन की या फिर आपके कंप्यूटर्स की आपकी काफ़ी पर्सनल निजी बातें जो आप शायद अपने अपनों से करते हैं, अपने बीवी से करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से करते हैं, अपने माँ बाप से भी कर सकते हैं, दोस्तों से करते हैं, वो कोई और तीसरा आदमी कहीं बैठ के आराम से सब देखे पढ़े, उनका इस्तेमाल करे, उनसे मज़ा ले, कैसे लगेगा आपको? मुझे तो ये सोचते हुए भी बहुत डर लगता है, घिन आती है मुझे कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। दैनिक भास्कर के कुछ ऑफिसेज में, कुछ 5-6 जगह के ऑफिसेज में अचानक से आईटी की रेड पड़ी। ठीक है, ऑफिशियल्स की बातें हैं, उनका एंटिसिपेशन था कि कुछ 700 करोड़ का कुछ टैक्स का बकाया है दैनिक भास्कर की तरफ से, जो कुछ 6 सालों में उनका बनता है। पहली बात है, 6 साल से आप सो रहे थे, चलिए छोड़िए, आज जागे, जब जागो तब सवेरा, अब जागे हैं तो चलिए मुंह उठा के चल दिए। अब चल दिए तो ठीक है, लेकिन पूरे ग्रुप में आप जिस ऑफिस में रेड करने के लिए जा रहे हैं वहाँ काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। पूरे ग्रुप में जो ग्रुप गया था रेड करने के लिए, कोई महिला नहीं, कोई महिला अफसर नहीं, कोई महिला कांस्टेबल नहीं। ये तो भाई कुछ ज़्यादा हो गया, ये तो डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन हुआ। हालांकि हम सब जानते हैं ये सारा रेड जो था, ये सब कुछ जो भी था, ये सारा कुछ किसी और प्लान से किया हुआ था। जिन जिन जगहों पे, जिन जिन ऑफिसेस में रेड हुआ है दैनिक भास्कर का, उस सारे जगहों पे जितने भी गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, उनकी असफलताएं हैं, सब कुछ वहाँ के रिपोर्टर्स ने एकदम साफ साफ उनके पेपर में छापा था। गुजरात की बात है, अहमदाबाद की बात है। गुजरात से वहाँ पे एक रिलीज़ हुआ था, प्रेस रिलीज में बताया गया था कि पूरी गुजरात में कुछ 3600 लोग शायद मरे हैं, अप्रॉक्सीमेटली, फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली हैं। जबकि अकेले अहमदाबाद में जहाँ पे शव जलाए जाते हैं, वहाँ का रिपोर्ट जब एक रिपोर्टर ने निकाला, मालूम चला 3578 वहाँ पे सिर्फ शव थे जो जले थे। तो फिर अगर सिर्फ अहमदाबाद की अकेली इतनी बड़ी संख्या है, तो पूरी गुजरात की कैसे 3600 के आसपास हो सकती है? एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ। जितने जितने जगह पे झूठ पकड़ाए गए, जितने जितने जगह पे रिपोर्टर्स ने झूठ पकड़े और उनको छापा, उन सारी जगहों पे अचानक से रेड पड़ गई। सिर्फ यही नहीं, ये जो पेगासस का एक नया निकला हुआ है, उस पेगासस के लिस्ट में रिपोर्टर्स भी थे। सिर्फ रिपोर्टर्स नहीं, रिपोर्टर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ऑपोजिशन लीडर्स तो थे ही, वो तो खैर आप हम जानते ही हैं। ये क्या हो रहा है? ये मेरा भारत नहीं है। मेरा भारत महान है। मेरा भारत वो है जिसने हर जगह हर लड़ाई खड़े होकर लड़ी है। हम लोग हर परिस्थिति को जूझ के निकलना जानते हैं। एक साथ खड़े होकर हम लोग लड़ते हैं। ये तो गलत हो रहा है। जिस सरकार को मैंने खुद दिया था, मैंने खुद वोट दे के बैठाया था, ये सोच के कि मोदी जी आएंगे तो अपना देश बिल्कुल बदल जाएगा।
अपना देश भी अमेरिका की तरह, लंदन की तरह बिल्कुल हाई फाई हो जाएगा। नौकरियां होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, आईटी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगी, खेत खलियान और खिल जाएंगे। हमारा देश मूलतः एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। हम कृषि प्रधान देश है, हम कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में कृषि को लेके और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उस पर नज़र देने की ज़रूरत है। वो तो खैर हम देख ही रहे हैं क्या नज़र दिया उन्होंने। ऐसा बिल निकाला है जिस बिल से बेचारे हमारे किसान भाई, जिनकी वजह से आपके मेरे घर में दाल रोटी पक रही है, वो बेचारे बैठे हुए हैं अभी भी। क्या क्या शर्मनाक स्थिति है। वो बैठे हुए हैं और सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। क्या है, आपने बिल निकाला है, जिनके लिए निकाला है उनको पसंद नहीं आया। नहीं, आप सोचिए, आज मैंने मेरे घर पे मेरे बच्चों को बोला कि तुम्हारे लिए नया रूटीन निकला है, तुम पहले हिंदी पढ़ोगे, फिर इंग्लिश पढ़ना, फिर मैथ्स पढ़ना। अब मेरे बच्चे बोले नहीं, मुझे पहले मैथ्स करना है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, हिंदी में बाद में करूँगा, वो मेरे को सहज लगता है। मैं क्या करूँगी? मैं बोलूँगी ठीक है, क्योंकि चूंकि ये तुमको करना है, पढ़ाई तुमको करनी है, रूटीन तुमको फॉलो करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चेंज कर देते हैं। आप तो बिल तो आपने किसान के लिए लाया है, आप तो यही समझा रहे हैं कि उनके लिए अच्छा होगा। भोगना तो किसानों को है, मानना किसानों को है, आप तो किसानी करते हो नहीं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, रहने दीजिए, हमारे लिए मंडी सिस्टम ठीक है, तो रहने दो, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, उनके रास्तों पे कील ठोके जाएंगे। उनको रोकने के लिए जिस तरह की, जितनी तरह की, हर तरह की टॉर्चर्स उन पे किए जाएंगे। आज आप हम लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन, बहुत जगह पे लॉकडाउन्स चल रहे हैं, कुछ जगह लिफ्ट अप हो गए हैं, उठ गए हैं। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आप मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा साथी क्या था? आपका फ़ोन। बिकॉज फ़ोन ही एक ऐसा साथी था आपका जो आपसे लोगों की बात करवाता था। आप मेल्स करते हैं, आपका काम चलता था फ़ोन पे, आपके रिश्ते फ़ोन पे चलते थे। वो फ़ोन आपके हैक हैं, वो आपके टैप हो चुके हैं, आपको पता नहीं कि आप जो बोल रहे हो कौन बैठ के सुन रहा है। ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया तो हम लोग सच में बहुत खतरे में हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। एक ऐसी सरकार जिसको ना किसानों की पड़ी है, ना आम जनता की पड़ी है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, बाहर के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बैरल प्रति पेट्रोल का दाम कम हो रहा है, और हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम टस से मस नहीं, बढ़ती जा रही है। सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ना इशू नहीं है, इशू ये है कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो उसका इफेक्ट सारी चीज़ों पे पड़ता है। हमारा मार्केट ऐसा ही है, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। अब देखिए ना, मेडिसिन का दाम, दवाइयों के दाम में कितनी बढ़त हुई है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये सब आप जानते हैं, आप लोग जागरूक जनता हैं, आप ये सब जानते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम हमारे ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ सिर्फ उनकी तरफ देख के नहीं बैठ सकते, हमें अपना काम भी करना होगा। जागना हमें अंदर से होगा। अगर एक एक भारतवासी जाग गया, यकीन मानिए अंग्रेज भाग गए क्या चीज़ है। इलेक्शंस है 3 साल में, कृपा करके देखते रहिए, आंखों को खुला रखिए, कानों को खुला रखिए, समझिए, और हाँ, भूलिए मत 19 में हम भूल चुके थे कि हमारे साथ क्या हुआ था पिछले 5 साल में, तभी हमको आज भोगना पड़ रहा है। ये हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ये महंगाई, ये स्पाइंग,
ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये मेरा भारत नहीं है। हमें अपना भारत वापस चाहिए। हम शांति से रहना चाहते हैं जैसे हम रहते थे, सब साथ। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची है। अगर पहुँची है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बी सेफ, wear mask, use sanitizers. Thank you. जय हिंद।